ऐसा कि आज़रबाईजान का दारुल-हुकूमत कौन सा है, वो है बाकू। और नाइजीरिया की करेंसी का नाम क्या है, वो है नायरा। और 2024 का अमरीकी इलेक्शन किसने जीता था, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जीता था। और उस वक्त जो है इन्होंने जो बाइडेन साहब को शिकस्त दी थी। और ये जो हैं 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए भी रह चुके हैं। और अभी जो रिसेंट इन्होंने बतौर सदर इनका इंतखाब हुआ है, ये 47th प्रेसिडेंट है। इनसे पहले जो उन्होंने शिकस्त दी थी वो जो बाइडेन साहब को इन्होंने शिकस्त दी थी, जो कि 46th यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल पूछा जाए तो ये 45th भी हैं। और उसके बाद 46 पे जो बाइडेन साहब आ जाते हैं, दोबारा डोनाल्ड ट्रंप साहब मैदान में आते हैं, मैदान सियासत में आते हैं। और लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाए इस नारे के साथ। तो दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब होते हैं, 20 जनवरी 2025 को अपना हलफ देते हैं। और ये 47th प्रेसिडेंट यूएसए के तौर पर बतौर इलेक्ट होते हैं। अमेरिका की जो हुक्मरान जमात है उसका नाम क्या है, रिपब्लिकन पार्टी उसका नाम है। और चीन का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, यांत्सगी, ये रिवर उसका नाम है। पेंटागन कहाँ वाक़ है, पेंटागन वर्जीनिया अमेरिका में वाक़ है। और अमेरिका में अगर जगह का नाम पूछा जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, वो है वर्जीनिया। उसके बाद है कि बरसगीर में सिख सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी, वो रंजीत सिंह ने रखी थी। और अगर इसी तरह से यह सवाल पूछा जाए कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी, याद रखिएगा ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने रखी थी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी कौन से हैं, वो हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खलीज मैक्सिको को क्या नाम देना चाहते थे, वो खलीज अमेरिका नाम देना चाहते थे। दरअसल में से किस मुल्क ने 2024 में ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार की थी। ब्रिक्स में जो नया कंट्री है वो शामिल होने वाला वो कौन से है, वो ईरान है। और जिसने 2024 में ब्रिक्स में एंट्री की है।